हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में समझा था और उसको सीखने की कोशिश की थी। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उससे है कि जन्म के पूर्व की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और जन्म के बाद कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या खासियत होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग जन्म के पूर्व की अवस्था देखेंगे, उसके बाद जन्म के बाद की अवस्था देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए शुरुआत कहां से होती है, पहले ये जान लेते हैं। जन्म के बाद और इधर के पहले, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर। अब जो जन्म के बाद की स्टेजेस होती हैं वो तो ऑलमोस्ट सभी को पता होती, कौन कौन सी। यूं कर ले इस तरीके से, कौन कौन सी होती हैं। पहली है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। ठीक है, दूसरी आ जाती है हमारी बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, और तीसरी आ जाती है किशोरावस्था यानी कि एडल्टहुड। ये जो अवस्थाएं होती हैं ये जन्म के बाद की होती हैं। सबका टाइम पीरियड भी सबको पता होगा, ये होता है 0 to 5 या 6, ये होता है 6 to 12, ये होता है 13 to 15। ठीक है, ये सभी को पता है। अब बात आती है कि जन्म के पहले कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए जन्म के पहले की अवस्था, जन्म के पहले कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली देख रहे, पहली होती है डिंबावस्था। कौन सी? डिंबावस्था इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ ओवम। ठीक है, दूसरी आ जाती है हमारी पिंडावस्था। कौन सी? पिंडावस्था। इसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। और तीसरी आ जाती है हमारी भ्रूणावस्था यानी कि पीरियड ऑफ फिटस। ठीक है, ये 3 है। ये कब की हैं? ये है जन्म के पहले की अवस्था है। मैंने क्या बताया, जैसे ही एक बच्चे का अस्तित्व माँ के गर्भ में आता है वहीं से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और वो चलता कब तक है? जीवन पर्यंत, यानी जन्म के बाद, जन्म से पहले और जन्म के बाद भी जीवन पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये सारी चीजें विकास चलता रहता है और ग्रोथ जो है एक स्टेज पे आके रुक जाती है। तो जन्म के पहले की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। इन्हीं तीनों को हमको आज डिस्कस करना है अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हाँ, एक चीज और, इन चीजों को समझने से पहले कि डिंबावस्था क्या होता है, पिंडावस्था क्या होता है, भ्रूणावस्था क्या होता है, यानी कि पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फिटस क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको थोड़ा बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजिकली मैकेनिज्म है वो समझ लें। उसके बाद हम चाइल्ड साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि ये तीनों चीजें क्या हैं। क्योंकि जब तक बायोलॉजिकली जो मैकेनिज्म है उसको हम नहीं समझेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी इन तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अब बात शुरू होती है, बात शुरू होती है गीमेट से। कहां से? गीमेट से। कहां से शुरू होती है? एक सेकंड, गीमेट। ठीक है, अब ये गीमेट होता क्या है? गीमेट्स होता क्या है? गीमेट्स क्या है बेसिकली?
एक सेक्स सेल है। क्या है? सेक्स सेल है। क्या है? गीमेट्स की बात हो रही है। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, गीमेट्स। ठीक है। अब सेक्स सेल है तो ऑब्वियस सी बात है ये दो होंगी, एक मेल यानी कि एक हो जाएगी आपकी फीमेल गीमेट और दूसरी आपकी हो जाएगी मेल गीमेट। ठीक है, इतना क्लियर है? फीमेल गीमेट को ही, जो ये फीमेल गीमेट है जो सेक्स सेल है, इसको ही बोलते हैं ओवम। जो मेल गीमेट है इसको बोलते हैं स्पर्म सेल। ओवम सेल और स्पर्म सेल। यहां तक बात क्लियर हुई? एक बच्चे की शुरुआत कहां होती है? गीमेट से होती है। गीमेट्स क्या है? सेक्स सेल है। सेक्स सेल है तो ऑब्वियस सी बात है एक फीमेल का सेक्स सेल होगा और एक मेल का होगा। जो फीमेल गीमेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवम सेल। और जो मेल गीमेट होता है उसको बोलते हैं स्पर्म सेल। ठीक है। अब कहानी देखिए, अब जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है, किसका? फीमेल गीमेट और मेल गीमेट का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, तब जाके बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जो ओवम सेल है इसके कितने 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म सेल के भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। अब जो जाइगोट होता है इसके कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी 23 पेयर्स। देख, जो जाइगोट है, यहां तक की पहले कहानियों को समझिए। क्या होता है? गीमेट्स। गीमेट्स क्या है? सेक्स सेल है। सेक्स सेल है तो फीमेल गीमेट को ओवम सेल बोलते हैं, मेल गीमेट को स्पर्म सेल बोलते हैं। जब इनका ये देखिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वहीं से जाइगोट बन जाता है। ठीक है। अब जाइगोट के बाद क्या होता है देखिए जाइगोट के बाद होता क्या है कि जो जाइगोट है वो तेजी से डिवीजन करना शुरू होता है। जाइगोट क्या है? एक सेल है। सपोज ये पहले ऐसी थी। ठीक है। इसके बाद एक सेल दो सेल में ब्रेक होगी, फिर दो सेल 4 सेल में ब्रेक होगी, फिर 4 सेल 8 सेल में ब्रेक होगी। एक सेल हमेशा दो पार्ट में ब्रेक होती है, पहले जाइगोट 2 में, फिर 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में। एक स्टेज ऐसी आती है कि यही जाइगोट एक सॉलिड गेंद की तरह हो जाती है और इसमें बहुत सारी सेल्स आ जाती हैं, यानी 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब ये सेल्स आ जाती हैं तो इनमें दो प्रकार की सेल्स होती है। कौन सी? एक तो होता है जर्म सेल और एक होता है बॉडी सेल। समझिएगा, एक बार रिपीट करते हैं। गीमेट से फीमेल गीमेट और मेल गीमेट में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट जो है, जैसी जाइगोट बन जाता है उसके बाद एक सेल दो सेल में, 2 सेल 4 सेल में, 4 सेल 8 सेल में, 8 16, 16 से 32 में टूटना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही ये टूटना शुरू होता है तो बहुत सारी सेल्स इसमें आ जाती हैं, तो उसमें एक जर्म सेल होती है और एक बॉडी सेल। यहीं से बन जाता है एम्ब्रियो। क्या बन जाता है? ये क्या है? एम्ब्रियो। ठीक है। अब देखिए ये साइकिल समझिए, यहां से शुरू हुआ है जीमेट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। अब बात आती है जर्म सेल और बॉडी सेल क्या है। जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, यानी प्रजनन कोश,
और जो बॉडी सेल हैं, जर्म सेल, किसी भी बच्चे का अगर बच्चा माँ के गर्भ में आया है तो उसमें जो प्रजनन कोष का निर्माण करती है वो कौन करता है? जर्म सेल करती हैं। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं प्रजनन कोष। ठीक। और जो बॉडी सेल्स हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल्स, इन सारी, मतलब कि प्रजनन कोष यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल है, इसको छोड़कर बॉडी में जितनी भी चीजें होती हैं उनका निर्माण कौन करता है? बॉडी सेल करते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, मांसपेशियां, ठीक है, श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक। अब ये एम्ब्रियो के बाद सीधे बन जाता है फिटस। ठीक है, जब एम्ब्रियो क्रिएट हो जाता है तो एम्ब्रियो में जितने भी एक बच्चे के छोटे छोटे भाग होते हैं वहां से ग्रोथ शुरू होती है, और जहां से ग्रोथ शुरू होती है उसी को बोल देते हैं फिटस। ठीक है, यानी 8वें सप्ताह के बाद से एम्ब्रियो चलता है, जहां से फर्टिलाइजेशन होता है यहां तक की प्रक्रिया जो होती है 8 सप्ताह। 9वें सप्ताह से हमारा फिटस शुरू हो जाता है और जन्म तक। ठीक है, ये कहानी पहले समझ लीजिए क्योंकि इसी कहानी में तीनों अवस्थाएं छिपी हुई हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जीमेट में सेक्स सेल है, फीमेल जीमेट और मेल जीमेट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट एक सेल से 2 सेल में टूटना शुरू होता है, 32 सेल तक टूटता रहता है। उसके बाद यही जो बहुत सारी सेल्स इसमें आ जाती हैं, तो इसमें कुछ सेल्स होती हैं जर्म सेल्स, कुछ सेल होती है बॉडी सेल। किसमें? जाइगोट में। जो जर्म सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है, ये किसका निर्माण करते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि जो प्रजनन कोष होते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की है, इस चीज का निर्माण जर्म सेल करते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा बॉडी में जो भी चीजें हैं उनका निर्माण कौन करता है? बॉडी सेल। मांसपेशियां हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, या बॉडी के और भी जो भी पार्ट हैं उनका निर्माण बॉडी सेल करता है। अब यहां से किसमें आ जाता है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में क्या होता है कि जो बच्चा है यानी ये जो जाइगोट है ये एक मिनिएचर इंडिविजुअल का रूप ले लेता है। किसका? मिनिएचर, मतलब एक लघु मानव का रूप इस एम्ब्रियो में ले लेता है। ठीक है, मतलब एक शेप आ जाती है बच्चे में। ठीक है, जब शेप आ जाती है तो वही शेप धीरे धीरे ग्रोथ करती रहती है और उसी को हम बोलते हैं फिटस। ठीक, अब आप सोचेंगे सर इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी वाला क्या मैटर है, तो जरा समझिए। ये जो जाइगोट बना है इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ ओवम, यानी इसी को बोलते हैं डिंबावस्था। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? जाइगोट को ही, जहां फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही शुरू हुआ और जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से 2 हफ्ते तक जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम? पीरियड ऑफ ओवम। ठीक है, जाइगोट को। अब जाइगोट से जो सेल डिवीजन शुरू होता है और ओवम पे आके रुकता है, सॉरी एम्ब्रियो पे आके रुकता है, इसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। और उसके बाद आ जाता है फिटस, तो पता ही है पीरियड ऑफ फिटस। ये सारी चीजें देख लीजिए कि आप जो देखिए, जब तक बायोलॉजिकल चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक ये तीनों अवस्थाएं समझ में नहीं आएंगी कि पीरियड ऑफ ओवम क्या है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो क्या है, पीरियड ऑफ फिटस क्या है। ठीक, अब शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये देखिए, इस चीज के माध्यम से भी समझिए। ये जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट को ही क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन से, जैसे ही फर्टिलाइजेशन यानी कि ओवम सेल और स्पर्म सेल में जैसे ही फर्टिलाइजेशन शुरू होता है और जाइगोट बनने तक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फिटस। अब देखिए, ये जन्म के पहले की अवस्था हो गई। ठीक, अब जन्म के बाद देखिए,
इन्फेंसी, शैशवावस्था, जब बेबी आ जाता है इस दुनिया में, ठीक है। उसके बाद चाइल्डहुड, इसके बाद एडल्टहुड, सॉरी एडोलसेंस, ठीक है। यहां पे देखिए ये किशोरावस्था है यानी कि एडोलसेंस, जो प्रौढ़ावस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, एडल्टहुड, ठीक है। अब ये चीज समझिए, यानी कि किशोरावस्था, सॉरी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब देखिए इस फिगर में सारी चीजें हैं, जन्म के पहले की भी अवस्था है, जन्म के बाद की भी अवस्था है, ठीक है। अब एक एक करके हम चीजों को क्लेरिफाई करते हैं। तो पहली अवस्था हमारी क्या आई, पीरियड ऑफ ओवम, आइए देखते हैं। यानी पहला है डिंबावस्था, यानी कि पीरियड ऑफ ओवम, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जन्म के पहले की सबसे पहली अवस्था है। यानी पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है फर्टिलाइजेशन के क्षण, जैसे ही फर्टिलाइजेशन शुरू होता है क्षण से अगले 2 सप्ताह तक यह अवस्था रहती है। समझ गए, यानी फर्टिलाइजेशन जहां से फीमेल गीमेट और मेल गीमेट के जिस जगह पे जहां से एकदम जस्ट फर्टिलाइजेशन शुरू होता है वहीं से पीरियड ऑफ ओवम शुरू हो जाता है, और कब तक, अगले 2 वीक तक, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो पीरियड ऑफ ओवम होता है यह मां से जुड़ा हुआ नहीं होता है, मां से जुड़ा हुआ नहीं होता है। मतलब कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे ये जुड़ा हुआ नहीं होता, यानी जो नाभीय नाल होती है, नाभिनाल, उससे ये जुड़ा हुआ नहीं होता। बात आती है अगर नाभिनाल से यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं जुड़ा हुआ होता है तो इसको भोजन कहां से मिलता है, ये कैसे अंदर सरवाइव होता है, तो उसी जाइगोट में एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है जिसे बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं, यॉक, ये हिंदी में अगर कहें जर्दी, ठीक है। इसी यॉक से उस जाइगोट को सारे जो न्यूट्रिशियंस हैं वो सारे मिलते रहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये एकदम फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल की तरह होता है। कैसा होता है, फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल। जैसे आपने धूल के कणों को देखा होगा, रूम में इधर उधर घुमा करते हैं, सेम एग्जैक्ट जो है पोजीशन इसकी होती है। जो जाइगोट जो है जब तक ये अवस्था चलती है तब तक वो माँ के गर्भ में इधर उधर घूमा रहता है, वो किसी भी तरीके से अपनी माँ से जुड़ा हुआ नहीं होता है, यानी जो नाभिनाल होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उससे वो जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब बात ये आती है अगर वो नाभिनाल से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर इसे पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, तो उसी जाइगोट में एक न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट होता है, एक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं, एक पोषक तत्व होता है जिसे हम बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं, और इसी यॉक से जाइगोट आगे की ग्रोथ करता है। ठीक, बात समझ में आ गई। ये चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, कि फर्टिलाइजेशन के क्षण से अगले 2 सप्ताह तक ये अवस्था चलती है। यह मां से जुड़ा हुआ नहीं होता है, फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल की तरह होता है, इधर उधर घूम सकता है। ठीक है, और जो पोषक तत्व इसको कहां से प्राप्त होता है, तो वो जो यॉक है यही पोषक तत्व उस जाइगोट में होता है, वहीं से ये पोषक तत्व लेता है और उस जाइगोट की वृद्धि होती है और वो जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदल जाता है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा है हमारा, देखिएगा दूसरा आ जाता है, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। दूसरा है पिंडावस्था, यानी कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। कौन सी है? पिंडा अवस्था यानी कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। अब ये कब से कब तक चलता है ये देखिए, ये चलता है थर्ड वीक से एट्थ वीक तक। ठीक है, कब से? तीसरे सप्ताह से आठवें सप्ताह, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 सप्ताह की अवधि होती है। ठीक है, यानी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पहली चीज तो यही आएगी ना कि ये जो स्टेज होती है कब से कब तक होती है? तो कब से कब तक होती है? थर्ड वीक, क्योंकि थर्ड से पहले फर्टिलाइजेशन से सेकेंड वीक तक तो क्या चलता है हमारा? पीरियड ऑफ ओवम चलता है, यानी डिंबावस्था चलती है। उसके बाद थर्ड वीक से एट्थ वीक तक क्या चलता है हमारा? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। अब आप थर्ड से एट्थ में जाएंगे, यानी 4, 5, 6, थर्ड 4, 5, 7, 6, 8, यानी टोटल 6 वीक हो गए। यानी जो टोटल इस अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है? 6 वीक। ठीक है, यानी 6 सप्ताह। आई होप हिंदी चीज आप लोग समझ में आई होगी। अब इसमें होता क्या ये देखिए, इसमें जो है 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज कि जब सेल डिवीजन होता है, जब ये एम्ब्रियो फॉर्म में आ जाता है, तभी उसका डेवलपमेंट सेफेलोकॉडल सीक्वेंस में होना शुरू हो जाता है। किसमें? सेफेलोकॉडल सीक्वेंस में होना शुरू हो जाता है, यानी मस्तक अधोमुखी क्रम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले सेफेलोकॉडल सीक्वेंस यानी विकास, ग्रोथ और विकास का जो क्रम है, दिशा का क्रम है, सेफेलोकॉडल सीक्वेंस क्या जन्म के बाद ही शुरू होता है? नहीं, ये जन्म के पहले ही, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। और किस स्टेज में होती है? उसका नाम है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि पिंडा अवस्था में सबसे पहले सेफेलोकॉडल सीक्वेंस से ग्रोथ डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जब हम इसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जब हम वीडियो आप लोग ने देखा होगा, हम उसमें पढ़ा रहे थे, तो सेफेलोकॉडल कहां से कहां तक होता है? सिर से पैर की ओर, यानी सबसे पहले हेड रीजन, उसके बाद ट्रंक रीजन, देन लेग रीजन मैंने बताया था। लेकिन बाय मिस्टेक मैंने हेड टू टॉप कह दिया था, देखिएगा उसमें हेड टू टॉप बार मेरे मुंह से निकल रहा था। हेड टू टॉप की जगह पे क्या होगा? हेड टू टो, यानी पी की जगह पे टो होगा। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो सिर से पैर की ओर चलता है, यानी हेड टू टो चलता है, यानी कि सबसे पहले पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में क्या डेवलप होता है? हेड रीजन। क्या होता है? हेड रीजन, फिर ट्रंक रीजन यानी धड़ वाला क्षेत्र, और फिर आ जाता है हमारा लेग रीजन यानी कि पैर। ठीक है, हेड रीजन, ट्रंक रीजन और लेग रीजन सेफेलोकॉडल सीक्वेंस में ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। कहां पे? पहली बार पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में। अब इस पीरियड ऑफ एम्ब्रियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? वो ये है कि जब एम्ब्रियो बन जाता है, उस समय जो एम्ब्रियो है वो मां के गर्भ से अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है? मां के गर्भ से। किसके द्वारा? अम्बिलिकल
कॉर्ड के द्वारा, ठीक, यानी नाभिनाल के द्वारा वो मां से अटैच हो जाता है, मां से जुड़ जाता है। ठीक है, किस चीज से? अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभिनाल। कैसी होती है जरा देखिए, ये देखिए, ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये देखिए, ये जो है ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। इससे होता क्या है समझिएगा, जब पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियो है वो जब मां से एम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच हो जाता है तो जो मां का ब्लड सिस्टम है वहां से ब्लड फ्लो होना शुरू होता है और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से एम्ब्रियो में आता है। ये तो अवस्था क्या है? फिटस की है। ये जो आप देख रहे हैं ये पीरियड ऑफ फिटस है, क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका हुआ होता है। ठीक है, ग्रोथ हो चुकी होती है लगभग, लेकिन एम्ब्रियो में जस्ट ग्रोथ शुरू होती है। पार्ट तो सारे बनना लगभग हो जाता है, शेप एंड साइज आ जाता है, लेकिन जैसे ही शेप एंड साइज आता है वैसे ही एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में वो मां से जुड़ जाता है, जो कि पीरियड ऑफ ओवम में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे जो पोषक तत्व था यॉक था, वो यॉक से ही सारी चीजें अपनी पूरी कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा मां से जुड़ जाता है। ठीक है, जब जुड़ जाता है तो जो मां का ब्लड सिस्टम होता है वहीं से ब्लड फ्लो होना शुरू होता है। कहां के लिए? इसी एम्ब्रियो के लिए। और ब्लड फ्लो के माध्यम से इसको भोजन मिलता है, मील यानी ऑक्सीजन, ठीक है, और सारी चीजें यानी पानी और भी जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सारा ब्लड के माध्यम से इसको मिल रहा होता है। यानी कि अगर मां स्वस्थ रहेगी तो उसका ब्लड सिस्टम सही रहेगा, ब्लड सिस्टम सही रहेगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो ब्लड जा रहा है बच्चों को, क्योंकि जैसा वो मां खाती पीती है, जैसा उसका न्यूट्रिशंस रहता है, उसी हिसाब से इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही 3rd वीक लगता है, जैसे ही पीरियड ऑफ एम्ब्रियो आती है, वहीं से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मां का खान पान कैसा है। ठीक है, तो एम्बिलिकल कॉर्ड नाभिनाल के माध्यम से मां से जुड़ जाता है और वहीं से जो है इसको सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। ये क्या है? हमारी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। कब से कब तक है? 3rd से 8th वीक तक है। ठीक है, अगली हमारी आ जाती है भ्रूणावस्था यानी पीरियड ऑफ फिटस। कौन सी? पीरियड ऑफ फिटस। इसमें एक चीज और है, एक चीज और याद रखिए, अभी जब हम बता रहे थे तो इसी में जो ये एम्ब्रियो है ये एक लघु मानव का रूप ले लेता है, एक लघु मानव यानी कि मिनिएचर इंडिविजुअल, मिनिएचर इंडिविजुअल का रूप ले लेता है। कौन? ओवम। ये चीज जो है, सॉरी एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो इस जगह पर जब आता है तो एक शेप एंड साइज बच्चे का बन जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जैसे ही एम्ब्रियो स्टेज में ओवम से एम्ब्रियो स्टेज होती है और एम्ब्रियो स्टेज जब मिड में आ जाती है तो वहीं से ये जो है एक लघु मानव यानी एक पता होने लगता है कि यहाँ बच्चे का शेप आ रहा है, यहीं पे मिनिएचर इंडिविजुअल का रूप ले लेता है। कहाँ पे? एम्ब्रियो पे। तो जब भी ये क्वेश्चन है कि मिनिएचर इंडिविजुअल का रूप किस स्टेज में होता है तो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में होता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, देखिएगा ये समझ में आ गया। अगला आ जाता है भ्रूणावस्था। कौन सी? 3rd। भ्रूणावस्था यानी पीरियड ऑफ फिटस। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है? भ्रूणावस्था। देखिए इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहली चीज कब से कब तक? पीरियड ऑफ ओवम कब से कब तक था? यानी फर्टिलाइजेशन से 2nd वीक तक। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कब से कब तक था? 3rd से 8th वीक तक। उसके बाद ये आ जाता है 9th वीक से
जन्म तक। ठीक है, यानी 9वें सप्ताह से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे ही क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ फिटस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, सबसे लंबा काल है। जन्म के पहले पूछा जाए, जन्म के पहले सबसे लंबा टाइम पीरियड इसी का है। ठीक, 9 से जन्म। दूसरा, इस अवस्था में यानी इस स्टेज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले दोनों अवस्थाओं की तुलना में, पहले दोनों स्टेजेस यानी कि ओवम, लिख देते हैं पीरियड ऑफ ओवम और पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, दोनों स्टेजों की तुलना में की गति, देख लीजिए, गति पहले दोनों स्टेजों की तुलना में धीमी रहती है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों धीमी रहती है? देखिए, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू होता है वो जाइगोट से एम्ब्रियो तक में। सेल डिवीजन बहुत तेजी से होती है। जैसे जाइगोट बन जाता है उसके बाद सेल 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 में, 8 से 16, 16 से 32 में। फिर उसके बाद एम्ब्रियो जब बन जाता है तो यानी कि लगभग शेप एंड साइज मैंने बताया कि एम्ब्रियो में आ जाता है। तो एम्ब्रियो से फिटस में सिर्फ एक काम रहता है कि जो भी चीजें बन गई हैं उन्हीं को धीरे धीरे, जो चीजें बहुत छोटी हैं, मतलब कि जो भी अंदर सर, हाथ, पैर, जो भी चीजें वीक होती है उसको स्ट्रांग करने का काम जो है किसमें होता है, पीरियड ऑफ फिटस में होता है। ठीक है, कब से कब तक? 9 से जन्म तक की यह अवस्था चलती है। इस अवस्था में भी जो माँ का खान पान है, मदर का खान पान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें भी हो जाता है कि जो भी सप्लीमेंट्स वो लेगी, जो भी न्यूट्रिशंस वो लेगी, इसको भी वो अम्बिकल कॉर्ड के द्वारा वो चीजें मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भ्रूणावस्था। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। इन तीनों को हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की है। और अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, अभी हमने क्या किया, जन्म के पहले की चीजों को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जन्म के बाद यानी इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। ठीक है, वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में।